हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 9 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 2 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे। और आज हम सॉल्व करेंगे ये पूरे क्वेश्चंस इसी वीडियो में, और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी फॉर्मूलेज यूज़ होने हैं और प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन व्हाट टाइम 800 अमाउंट्स टू रुपीज़ 882 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। और आपके पास ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अमाउंट हमें गिवन है 882, इतना अमाउंट इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब P हमको गिवन है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एंड वी नो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। तो हमें टाइम बताना है, n डिटरमाइन करना है। सो 882 इज इक्वल टू 800 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू दी पावर n। ठीक है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, और ये 5 1 तो ये आ गया आपके पास 882 अपॉन 800 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया हमने 20, और ये आ गया आपके पास 20 प्लस 1 टू दी पावर n। इसको हमने 4 से काट दिया 441, और यहाँ हमने 4 से काटा 200। सो दिस कम्स आउट टू बी 441 अपॉन 200 इज इक्वल टू 21/20 टू दी पावर n। और हम 20/20 21 टू दी 21 अपॉन 20 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये हमको गिवन है 21 अपॉन 20 टू दी पावर n। सो ऑन कंपेयरिंग, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो टाइम आ गया हमारे पास 2 years। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 125/64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। तो हमें कितना सम ऑफ मनी, जो कि इतना टाइम्स हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 3 साल में, वो बताना है। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट द सम ऑफ मनी बी P। सो अमाउंट विल बिकम 125/64 ऑफ P। टाइम हमको दिया है 3 years, और हमें R फाइंड करना है। फिर से हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A की वैल्यू है 125/64 P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 3। ये P से ये P कैंसिल हो गया, और हम इसको 125/64 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 5/4 का होल क्यूब। सो 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 3। अब जब पावर सेम होती है तो बेस इक्वल हो जाता है, तो 5/4 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। सो R अपॉन 100 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 1/4। सो R विल बी इक्वल टू 100/4, ये कैंसिल आउट हो गया 25 टाइम्स। सो योर आंसर इज 25% पर एनम, which is your option A. Option A is correct. Question number 3, the compound interest on 4,000 for 2 years at 16% per annum is। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 4,000, टाइम गिवन है 2 years, and R is given 16% per annum. As we know, amount is equal to principal इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी। 4 25 टाइम्स 4 से कैंसिल कर दिया, सो दिस बिकम्स 4,000, और ये आ जाएगा एलसीएम लेके 29/25 का होल स्क्वायर।
तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे. ए इज़ इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाय 29/25 मल्टीप्लाइड बाय 29/25. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 5382.40 रुपीज़. ठीक, तो ये तो आ गया अमाउंट. एज वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. अमाउंट इज रुपीज़ 5382.40 minus rupees 4000, so it is going to be rupees 1382.40. that is option C is correct. Question number 4. How much will 25,000 amounts to in 2 years at compound interest if the rate of successive years be 4%, 5% per annum respectively? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन गिवन है. ये जो है दिस इज द प्रिंसिपल दैट इज रुपीज़ 25,000. टाइम हमको गिवन है 2 years and the rate of interest R1 is 4% and R2 will be 5%. ये हमने ले लिया है. So amount will be P 25,000 into 1 plus R1 upon 100 and 1 plus R2 upon 100. So 25,000 multiplied by 104 upon 100 and 105 upon 100. ये 3 0 कैंसिल. 2 5s 2 5s 2 2s and 5 5s. In all solving we'll get the value as rupees 27,300. that is A option is correct. Question number 5. The compound interest on rupees 16,000 for 1 year is 15% per annum compounded half yearly is. तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 16,000. टाइम हमको गिवन है 1 ईयर और हमें रेट गिवन है 15% पर एनम दैट इज़ फॉर हाफ ईयरली. ठीक है, तो हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है अमाउंट के लिए. P इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2n. तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 16,000. 1 प्लस 15 बाय ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा और 2 इंटू 1. 5 3s 5 8 5 4s 20. 40 टाइम से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 16,000 इंटू 43/42 टाइम्स हो जाएगा. सो 43/40 हम 2 बार कर देंगे. तो ये तो 2 0 कैंसिल. 4 4s 16 होता है तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा. 43 का जो स्क्वायर है दैट इज़ रुपीज़ 18490. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. अमाउंट है रुपीज़ 18,490 minus rupees 16,000. So this is going to be rupees 2,490. that is option B is correct. Question number 6. The compound interest on certain sum of money at 5% per annum for 2 years is rupees 246. Calculate the simple interest on the same sum for 3 years at 6% per annum. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 246 और हमें रेट गिवन है 5% पर एनम एंड टाइम इज़ गिवन 2 years. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द सम ऑफ मनी बी पी. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है डायरेक्टली. पी दैट इज़ 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1. इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे. 246 इज इक्वल टू P 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 1. ये 5 से कैंसिल हो गया 20 टाइम्स. सो दिस बिकम्स 246 इज इक्वल टू P. यहाँ पर आ जाएगा ये 21/20 का स्क्वायर माइनस 1. सो
246 इज इक्वल टू पी, ये हो गया आपके पास 441 अपॉन 400 माइनस 1. सो 246 इज इक्वल टू पी, यहाँ बचेगा 41/400. एलसीएम लेके हम ये सॉल्व कर देंगे. सो P विल बी इक्वल टू 246 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 41. ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो 6 4 इज 24. सो 2400 इज़ द प्रिंसिपल. अब हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल है 2400, टाइम हमको गिवन है 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 डिवाइडेड ऑन 100. ये कैंसिल आउट हो गया. सो ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज रुपीज 432. That is option D is correct. Question number 7. The difference between the simple interest and the compound interest on the sum of money for 2 years at 12% per annum is 216. Find the sum. तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर देते हैं. सिंपल इंटरेस्ट के लिए लेट द सम ऑफ मनी बी पी हमने ले लिया है. सो पी इंटू आर दैट इज 12% इंटू टी 2 years डिवाइडेड बाय 100. इसको हम कैंसिल कर देते हैं. 4 3 4 25 दैट इज 6p अपॉन 25 हमने कैलकुलेट कर दिया. अब हम निकाल देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट होता है p इंटू 1 प्लस आर है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2 माइनस 1. तो हो जाएगा p 4 3 4 25 तो ये आ जाएगा आपके पास 28/25 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू p इंटू ये आ जाएगा आपके पास 784/625 माइनस 1. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी p इंटू 159/625. अब हमें ये पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ 216. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट compound interest minus the simple interest is given 216. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 159/625 p माइनस 6p अपॉन 25 इज इक्वल टू 216. तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं 625. दिस बिकम्स 159p माइनस 150p इज इक्वल टू 216. So this becomes 9p upon 625 is equal to 216. So p is equal to 216 into 625 divided by 9. इसको अब हम सॉल्व कर देंगे. 9 2 18 और यहाँ बचेगा 4 टाइम्स. So this is equal to rupees 15,000 which is option C is correct. Question number 8. On what sum of money will compound interest for 2 years at 5% per annum amounts to rupees 164? तो ये हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ दी कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज़ रुपीज़ 164. टाइम हमको गिवन है 2 years एंड वी आर बीन गिवन रेट 5%. लेट द सम बी पी. तो कंपाउंड इंटरेस्ट 164 p इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 इसका होल स्क्वायर माइनस 1. 164 इज इक्वल टू p. ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर माइनस 1. सो 164 इज इक्वल टू p 441/400 minus 1 which is equal to 164 is equal to 41/400 into p. So p is equal to 164 multiplied by 400 by 41. ये 4 से cancel. That is rupees 1600. That is the principal. Option A is correct. Question number 9. In how many years will the sum of rupees 3,000 at 20% per annum compounded semi-annually become rupees 3993? ये ऑप्शंस आपको गिवन है. तो ये हमारे पास जो अमाउंट है दैट इज़ रुपीज़ 3993 गिवन
and principal is given rupees 3000, rate is given 20%. आपको टाइम फाइंड करना है. सो 3993 इज इक्वल टू 3001 प्लस 20/100 टू द पावर n. सो ये हो गया 3993 अपॉन 3000 विच इज़ इक्वल टू, इसको कैंसिल कर देते हैं. ये आ जाएगा 1 टाइम्स, ये चला जाएगा 5 टाइम्स. ठीक, और ये सेमी एनुअली है तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 भी आएगा और यहाँ पर 2n हो जाएगा. ठीक, तो ये हो गया आपके पास 1 + 1/10 टू द पावर 2n. तो ये 3 से कैंसिल हो गया, 1331. सो 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 11/10 टू द पावर 2n. इसको हम लिख सकते हैं 11/10 का होल क्यूब एंड दिस इज 11/10 टू द पावर 2n. सो ऑन कंपेयरिंग we can say that 3 is equal to 2n. So n will be equal to 3/2, which is 1.5 years, or we can say this as 1.5 years. ठीक है, that is option C. Question number 10. At what rate % per annum will a sum of 4000 yields rupees 1324 as compound interest in 3 years? तो ये हमारे पास compound interest given है, that is rupees 1324. हमारे पास principal given है, that is rupees 4000, and time is given 3 years. So we can say 1324 is equal to 4001 plus r upon 100 to the power 3 minus 1. So 1324 divided by 4000 is equal to 1 plus r upon 100 होल क्यूब माइनस 1. ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स 1000. 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 1s are 4. तो ये आ गया आपके पास 331. इस 1 को हम इस साइड ले जाएंगे. सो 331 अपॉन 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 3. तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1331 अपॉन 1000, जिसको हम लिख पाएंगे 11/10 का होल क्यूब. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 11/10 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 का होल क्यूब. ये दोनों पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएंगे. 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100. सो 11/10 माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन 100. तो ये आ जाएगा 1/10. तो r will be 100/10, that is 10% is the answer, which is option B is correct. Question number 11. The price of a scooter depreciates by 2% of its value at the beginning of each year. Find its sales price after 2 years if its present cost is rupees 14,000. तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, दैट इज़ रुपीज़ 14,000. आपको प्राइस आफ्टर 2 years बताना है. ठीक है, और डिप्रिसिएशन है हमारे पास 2% का. सो हमारे पास फॉर्मूला है प्राइस आफ्टर 2 years will be present value, that is 14,000. 1 minus r is 2. डिप्रिसिएशन है इसलिए हम माइनस साइन ले रहे हैं और वैल्यू n के लिए है 2. सो 14,000 और यहाँ आ जाएगा 2 1s 2 50s. तो ये हो गया 49/50 टू द पावर 2. सो 14,000 डिवाइडेड बाय 50
इंटू 50, 49 इंटू 49, ये सब कैंसिल आउट करके हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 13445.60. दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Question number 12. The population of a city is 1,25,000 if the annual birth rate and the death rate are 5.5% and 3.5% respectively. What would be the population of the city after 2 years? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट निकाल देंगे. ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बर्थ रेट माइनस द death rate. Growth rate is 5.5% minus death rate 3.5%, which is 2% per annum. ठीक है. अभी हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, दैट इज़ 1,25,000. और यहाँ ऑप्शन में रुपीज़ दिया हुआ है जो कि गलत है, उसको आप करेक्ट कर लेना. फिर हमें निकालना है population of the city after 2 years. So population after 2 years will be 12500. that is the present population. 1 माइनस क्यों करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है, ग्रोथ है. 2/100 टू द पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स. सो 125,000 ये हो जाएगा 51/50 का होल स्क्वायर. सो 125,000 मल्टीप्लाइड बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 डिवाइड बाय 50 एंड 50, ये 2 zeros कैंसिल. 25 में ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. इन ऑल वील गेट द वैल्यू एज 130,050. दैट इज ऑप्शन बी. 1,30,050 is the answer. Question number 13. The value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. If its present value is 43,740, what was its purchase price? So these are the options given. तो रेट हमारे पास है 10% per annum. N given है 3 years और इसकी present value given है ₹43,740. तो परचेज प्राइस बताना है, दैट इज़ 3 years ago. तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू 3 years ago, जितने भी n ईयर्स हैं, 1 + r/100 टू द पावर n. और इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा. तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 43,740 एंड वैल्यू 3 years ago 1 - 10/100 टू द पावर 3 हो जाएगा. ये 0 से 0 कैंसिल. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 3 years ago इज इक्वल टू 43,740. यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, -1 करेंगे तो 9/10 का होल क्यूब है. इसको इधर ले जाएंगे तो ये 10 10 10 3 टाइम्स हो गया और 9 9 9 ये 3 टाइम्स हो गया. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज 60,000. तो 3 years ago इसकी जो वैल्यू थी दैट वॉज 60,000 rupees. Question number 14. The population of a city is increasing at the rate of 10% per annum. If its present value is 36,300, what will be the population after 2 years? तो आफ्टर 2 years के लिए फॉर्मूला हो जाएगा population after 2 years. प्रेजेंट पॉपुलेशन है 36,300. 1 + r इज 10%. और आपको ये बताना है 2 years में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी. तो ये कैंसिल. सो 36300 मल्टीप्लाइड बाय 11
2 टाइम्स क्योंकि स्क्वायर है, और ये 0 0, ये दोनों कैंसिल. So in all we'll get 43923. That is option A is correct. Question number 15. The value of a land worth rupees 5 lakh is depreciated at the rate of 10% per annum. In how many years will its value be reduced to 3,64,500? तो यहाँ पर reduced value हमारे पास given है और इसकी वैल्यू इतनी थी पहले, मतलब कितने भी साल पहले, मतलब वैल्यू बिफोर इज़ 5 लाख. ठीक है, और ये प्रेजेंट वैल्यू है. दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू, नॉट बिफोर. रेट हमको गिवन है 10% पर एनम के लिए. इन हाउ मेनी विल इट रिड्यूस, तो फाइनल आफ्टर की जो वैल्यू है दैट इज़ ₹3,64,500. तो ये हमारे पास आफ्टर के लिए गिवन है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे. 3,64,500 इज इक्वल टू 5 लाख. 1 प्लस डिप्रिसिएट हो रहा है तो माइनस आएगा 10/100 टू द पावर n. ये दोनों कैंसिल. सो 3,64,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 9/10 टू द पावर n. 5 से कैंसिल कर देंगे पहले, तो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर देते हैं. 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 729 आ गया, और नीचे हो गया 1000. तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 का होल क्यूब, विच इज़ 9/10 टू द पावर n. सो ऑन कंपेयरिंग, अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएगी, n इक्वल टू 3. दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक नहीं भी ओपन होती है, यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.